स्ट्रेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, जबकि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। नो बोलना सीखिए, अपना जो वर्क टाइम है उस पर स्टिक कीजिए। आप नहीं डील कर पा रहे अपने वर्क स्ट्रेस से, डोंट इग्नोर इट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो आपकी नॉर्मल लाइफ पर भी इम्पैक्ट करेगा। इंडियन रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 में से 7 लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस के अंडर काम कर रहे हैं। और अनदर सर्वे जो कि हुआ था एक हेल्थ केयर इंश्योरेंस फर्म में, वहाँ के 86% लोग बहुत ही इमोशनल टर्मोइल से निकल रहे हैं अपने काम की वजह से, जिसमें से 75% लोग प्रोफेशनल हेल्प सीख करना नहीं चाहते, क्योंकि हमने वर्क स्ट्रेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, जबकि ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। सो हम इस वीडियो में वर्क स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे और कैसे हम उसको मैनेज कर सकते हैं। एंड आई एम रवनीत कालू, अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटल हेल्थ एंड हैप्पीनेस मैनेजर एट शॉपडॉग। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप एक ही फर्म में काम कर सकते हो, मगर हर इंसान के स्ट्रेसेस और ट्रिगर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। पहले इनको रिकग्नाइज कीजिए कि ये स्ट्रेसेस आपके लिए हैं क्या और क्यों हैं। क्या आप अपने वर्क में अंडरवैल्यूड हो, या फिर आपकी सैलरी लो है अकॉर्डिंग टू जितना आप काम कर रहे हो, या फिर आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग ये आपसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन करने पड़ रहे हैं, बुलीड हो रहे हो आप, किसी तरह से हरास हो रहे हो, या फिर वो एक्सेसिवली आपको ज़्यादा टॉर्चर करते हैं टू इंक्रीजिंग इन योर एफिशिएंसी। कुछ भी हो सकता है, या फिर वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे जो आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इस्टीम कम हो रही है। सो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो हम इन स्ट्रेसेस को बेस्ट कैसे डील कर सकते हैं? सबसे पहले अपने स्ट्रेसेस, अपने ट्रिगर्स को ट्रैक कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है, ताकि हम उस चीज़ पर वर्क कर सकें। सेकेंडली, आपको देखना है कि आप उस स्ट्रेसेस पर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं। यूजुअली इट विल बी इन अनहेल्दी वे, जिसको कन्वर्ट करना है हेल्दी वे में। अगर आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस आप घर जाके अपनी वाइफ पर, बच्चों पर निकाल रहे हो, अगर और मे बी आप अल्कोहल इनटेक कर रहे हो अपने स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, वो अनहेल्दी हैबिट्स हैं। उसकी जगह हेल्दी पैटर्न्स डेवलप करें उन प्रॉब्लम्स को और स्ट्रेसेस को डील करने के लिए। थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज। अपनी बाउंड्रीज स्ट्रिक्टली सेट कीजिए अपने वर्क के रिलेटेड, अपने टाइम के रिलेटेड। अगर कोई ऐसा वर्क है जो आपको लगता है आप नहीं बेस्ट कर सकते, या आपकी रेंज में नहीं है, उसको मना कर दीजिए। नो बोलना सीखिए, अपना जो वर्क टाइम है उस पर स्टिक कीजिए। अगर आपका वर्क इज़ फ्रॉम 10 to 6 बजे के बाद बिल्कुल वर्क को टाटा बाय बाय कर दो, दैट नो, नॉट एनी मोर। वो टाइम्स 6 PM के बाद आपको खुद के लिए यूज़ करना है, फॉर रिलैक्सिंग योरसेल्फ एंड फॉर रिचार्जिंग योरसेल्फ अगले दिन के लिए। वो कुछ भी हो सकता है, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली। जो वर्क प्लेस का स्ट्रेस है उसे वर्क में छोड़ के आओ, घर पर वो ना ब्रिंग आउट करो, क्योंकि वो आपकी वर्क से लेकर आपकी फैमिली में भी इम्पैक्ट करेगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। और एक और चीज़ कि आप अपने सुपरवाइजर से डायरेक्टली बात करें। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि मेरा सुपरवाइजर समझता नहीं है, या ही इज़ द वन हु इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, मगर अपना पर्सपेक्टिव इस चीज़ के लिए चेंज करो। जैसे आप अपने सुपरवाइजर के पास जाओ, बट नॉट टू कंप्लेन, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग टू गो टू हिम, अपना एक वर्क पैटर्न डेवलप करने के लिए, या फिर एक इफ़ेक्टिव प्लान बनाने के लिए कि आप किसी प्रॉब्लम से कैसे डील कर सकते हैं अगर आपको वो स्ट्रेस दे रही है। कंप्लेन करने की जगह एक इफ़ेक्टिव प्लान बनाइए अपने सुपरवाइज़र के साथ। इसको बस एक छोटी से चेंज से बहुत फ़र्क आएगा। और लास्ट है, अगर फिर भी आप नहीं डील कर पा रहे अपने वर्क स्ट्रेसेस से, डोंट इग्नोर इट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो आपकी नॉर्मल लाइफ पर भी इम्पैक्ट करेगा। So come talk to a professional. You can come talk to me also on Shopdog. Thank you.